जरा सोचिए, आपको एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए जहां न कोई खिड़की, न कोई दरवाज़ा, न कोई घड़ी, न मोबाइल, न टीवी, न इंसानों से बात करने की इजाज़त। सिर्फ एक बिस्तर, कुछ मैगज़ीन और एक कमरा जो लगातार आपकी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहा हो, वो भी आपको बिना बताए। इस कमरे में आपको सिर्फ एक काम दिया गया हो, लकी ड्रॉ भरने का, और उस लकी ड्रॉ से जो चीज़ आप जीतोगे उसी से आपको जीना होगा। खाने के लिए, कपड़ों के लिए, हर छोटी चीज़ के लिए आपको सिर्फ उन्हीं कूपन को भरना है। अब सोचिए, ऐसी ज़िंदगी आप कितने दिन जी सकते हैं? 10 दिन, 20 दिन, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने। पर यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने पूरे 500 दिन इस हालत में बिताए। अकेले, बिना कुछ जाने कि दुनिया में क्या हो रहा है। ये कहानी है नसूबी की, जापान के एक युवा कॉमेडियन जो सिर्फ एक मौका चाहते थे स्टार बनने का, लेकिन उन्हें मिला एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। साल था 1998। जापान का एक टीवी शो चल रहा था। ये शो कुछ अजीब और अलग करने के लिए जाना जाता था। एक दिन इस शो ने एक नया कॉन्सेप्ट रखा। क्या कोई इंसान बिना कुछ लिए सिर्फ कूपन जीतकर जी सकता है? इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया प्राइज लाइफ, और अब इसके लिए एक नया चेहरा चाहिए था। नसूबी इस शो के ऑडिशन में पहुंचा। वो नहीं जानता था कि ये उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। इसके बाद नसूबी को एक बंद कमरे में ले जाया गया। वो कमरा एकदम खाली था। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, कमरे में सन्नाटा पसर गया। नसूबी उस कमरे में अकेला खड़ा था, न कोई इंसान, न घड़ी, बस दीवारें और अजनबी खामोशी। उसके पास न तो खाने के लिए कुछ था, न पहनने को कपड़े। जी हाँ, वो बिल्कुल नग्न था। उसे कुछ रेफल मैगजीन और पोस्ट कार्ड दिए गए थे जिनमें उसे हर दिन दर्जनों फॉर्म भरने थे। लेकिन सवाल ये था, क्या किस्मत हर दिन साथ देगी? उसे बताया गया, तुम्हें इन मैगजीन में दिए गए रेफल फॉर्म भरने हैं, और जो तुम जीतोगे वही तुम रख सकते हो। यहाँ तक कि उसे खाना खाने के लिए भी रेफरल फॉर्म भरने पड़ेंगे। तभी वो खाना जीतेगा और खा सकेगा। जब कपड़े जीतेगा तभी पहन सकेगा। शुरुआत में नसीबी को मजा आया, उसने इसे एक गेम की तरह लिया। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, खाली पेट, ठंडे कमरे और अकेलेपन ने उसकी मुस्कान छीन ली। नसीबी को नहीं पता था कि उसकी ये हालत पूरे जापान में लाखों लोग टीवी पर देख रहे हैं। उसे ये भी नहीं पता था कि वो एक लाइव एक्सपेरिमेंट बन चुका है। धीरे धीरे उसका वजन गिरने लगा, चेहरा पीला पड़ने लगा और दिमाग अजीब व्यवहार करने लगा। लोग उसे टीवी पर देखकर मजा ले रहे थे, पर वो इंसान अंदर से टूट रहा था। क्या ये सही था? क्या किसी इंसान के साथ ऐसा किया जाना चाहिए? क्या सिर्फ मनोरंजन के लिए हम किसी की जिंदगी को खेल बना सकते हैं? लेकिन नसूबी ने हार नहीं मानी। क्या आप जानना चाहेंगे कि नसूबी ने कैसे इन 500 दिनों को काटा? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नसूबी ने पहला दिन फॉर्म भरने में लगा दिया। कहीं उसने खाना मांगा, कहीं कपड़े, कहीं स्लीपर, तो कहीं चावल। लेकिन पहले दिन कुछ भी नहीं आया, न खाना न कपड़ा, और वो पूरी रात भूखा सोया। दूसरे दिन सुबह दरवाजे के पास एक छोटा सा पार्सल रखा मिला। नसूबी भागा, उसके दिल में उम्मीद थी शायद खाना होगा। लेकिन जब उसने पार्सल खोला तो उसमें महिलाओं के अंडरगारमेंट्स थे। वो खुद हंस पड़ा, पर यह हंसी भी जल्दी भूख की जंजीरों में बंध गई। तीसरे दिन उसने जो जीता, उसने उसकी जान बचा दी। एक छोटा सा पैकेट आया जिसमें कुछ राइस केक था। भूख से बिलबिलाता नसूबी जैसे जिंदगी की ओर लौट आया। उसने धीरे धीरे वो केक खाया। हर निवाला उसकी आंखों में आंसू ले आया। कमरे में हीटर नहीं था। वो जापान की सर्दियों के दिन थे। बिना कपड़ों के, बिना चप्पलों के वो कपकपाता रहता। वो अपनी राइफल जीत में एक स्लीपर और एक टॉवल जीतने में कामयाब रहा। टॉवेल को उसने कंबल की तरह लपेट लिया। अब वह खुद से बातें करने लगा, दीवारों से सवाल करता, कभी हंसता कभी रोता। धीरे धीरे अकेलापन उसे तोड़ने लगा। उसका आत्मविश्वास गिरता जा रहा था, पर अंदर कहीं एक आग थी, मैं जीत कर दिखाऊंगा। बाहर की दुनिया में लोग इस पूरे एक्सपेरिमेंट को टीवी पर हर हफ्ते देख रहे थे। उसको नहीं पता था कि उसे पूरे जापान में एक लाइव टीवी स्टार बना दिया गया है। उसकी हालत देखकर लोग हंसते, मजाक उड़ाते, पर वो नहीं जानता था क्योंकि उसे बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं थी। 30 दिनों के भीतर नसूबी का वजन तेजी से गिरा। उसके गाल अंदर चले गए, बाल बेतहाशा बढ़ते जा रहे थे, चेहरे पर थकान, आंखों में खालीपन। फिर भी वो हर दिन दर्जनों फॉर्म भरता, हर दिन नई उम्मीद के साथ उठता। उसके माता पिता को नहीं बताया गया कि उनका बेटा कहाँ है। वे बस यही जानते थे कि वह एक रियलिटी शो का हिस्सा बना है, और कोई नहीं जानता था कि उसकी हालत कैसी है। 1 महीने बीत गया, लेकिन उसके लिए हर दिन एक साल जैसा था।
वो सिर्फ जी रहा था एक उम्मीद के साथ कि शायद अगले दिन कुछ अच्छा मिलेगा। लेकिन क्या नसूबी अगले महीने भी ऐसा ही जी पाएगा या वो मानसिक रूप से टूट जाएगा? इसका जवाब मिलेगा आगे वीडियो में। नसूबी अब उस कमरे में 1 महीने से भी ज़्यादा समय से बंद था। वो खाना रेफरल से जीतता, कभी-कभी हफ्तों तक कुछ नहीं आता, उसे कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता। वो कपड़े रेफरल से जीतता जो अक्सर बड़े या बेकार होते। उसकी दुनिया सिर्फ एक बंद दरवाजे के भीतर सिमट गई। लेकिन अब असली जंग शारीरिक नहीं मानसिक थी। अब नसूबी खुद से बात करता, वो दीवारों को देखता और कल्पना करता वो उससे कुछ कह रही हो। वो कभी ऊंची आवाज में हंसता तो कभी अचानक चुप हो जाता। ये अकेलापन का पहला वार था क्योंकि कमरे में कोई घड़ी नहीं थी और कोई खिड़की नहीं थी जिससे दिन रात का पता चले। नसूबी समय भूलने लगा। वो नहीं जानता था कि कौन सा दिन है, कितने बजे हैं या कितने महीने बीत चुके हैं। उसका शरीर थक जाता लेकिन दिमाग चलता रहता। क्या आज मुझे खाना मिलेगा? कई बार नसूबी को बेहद अजीब चीजें मिलती। एक बार उसने कुत्ते की जंजीर जीती, कभी महिलाओं की सैंडल, कभी टॉयलेट पेपर का डिब्बा, लेकिन कोई टॉयलेट नहीं। इन चीजों से उसे लगता क्या मैं किसी गेम का हिस्सा हूँ, क्या मेरी जिंदगी मजाक बन गई है? लेकिन सच्चाई तो इससे भी भयानक थी। उसे नहीं पता था पूरी दुनिया उसे देख रही थी। टीवी चैनल ने उसकी पूरी जिंदगी को रिकॉर्ड किया और हर हफ्ते प्रसारित किया। लाखों लोग उसे नग्न, भूखा और मानसिक रूप से टूटता हुआ देख रहे थे, पर उसे पता नहीं था कि वो एक रियलिटी स्टार बन चुका है। वो बस एक प्रयोग का हिस्सा था, एक मनोरंजन का जरिया। उसकी हालत इतनी बिगड़ने लगी कि शो के मेकर्स ने एक डॉक्टर को छुपे तौर पर उसकी रिपोर्ट देखने को कहा, पर शो को नहीं रोका गया क्योंकि टीआरपी बढ़ रही थी। मनोरंजन इंसानियत से ऊपर हो गया। इतनी पीड़ा के बावजूद नसूबी ने हार नहीं मानी। हर दिन वो नए फॉर्म भरता, हर चीज जीतने की कोशिश करता। कभी खुशी से उछलता, कभी भूख से रो पड़ता। लेकिन उसने कहा मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक जीत नहीं जाता। जैसे ही उसने एक बड़ी रेफरल जीती, उसे अचानक एक नए कमरे में ले जाया गया। वो सोचता था शायद अब मैं आज़ाद हो गया हूँ, लेकिन उसे फिर से जीरो से शुरू करना पड़ा। सब कुछ फिर से जीतना था, कपड़े, खाना, हर चीज। ये था उसकी मानसिकता को तोड़ने का दूसरा चरण। अब तक नसूबी का शरीर कमजोर हो चुका था, मन बार बार हारने की दहलीज पर था, पर दिल कहता था थोड़ा और सहले, जीत पास है। लेकिन जीत कब मिलेगी? क्या वो सच में बाहर निकलेगा या यही कमरा उसकी कब्र बन जाएगा? नसूबी अब एक नए कमरे में था। वो सोच रहा था शायद अब ये सब खत्म हो गया है, पर जैसे ही उसने देखा कि फिर से उसे सब कुछ शून्य से शुरू करना है, उसकी आंखों में आंसू भर आए। फिर वही भूख, वही तन्हाई। इस नए कमरे में भी न खाना, न कपड़े, न टाइम का कोई हिसाब, न इंसानों की आहट। बस वही पुराना सिस्टम, रेफरल से जीतो वरना भूखे रहो। नसूबी का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। दाढ़ी बढ़ गई थी, हड्डियां दिखने लगी थी, आंखों के नीचे काले घेरे बन गए। उसकी मानसिक स्थिति गिरने लगी। वो खुद से डरने लगा। अब अक्सर वो खुद को शीशे में देखकर डर जाता। वो बोलता ये मैं नहीं हूँ। कभी दीवार से बहस करता, कभी घंटों चुपचाप बैठा रहता। उस समय और वास्तविकता की समझ खो चुका था। उसे अपने ही अस्तित्व पर शक होने लगा। करीब 200 दिन बाद उसने एक बार एक ऐसा इनाम जीता जिसमें एक पूरा ट्रैक सूट था। उसने उसे धीरे से पहना जैसे वो कोई सोने का ताज हो। आंखों में आंसू थे। इतने महीनों में पहली बार वो खुद को इंसान जैसा महसूस कर रहा था। कमरे की आवाजें और खटपट से उसे कुछ शक होने लगा। वो कई बार कमरे में कैमरों से आती आवाजें सुनता, कभी लगता जैसे कोई देख रहा है। अब उसे लगने लगा कि वो अकेला नहीं है बल्कि किसी शो का हिस्सा है। लेकिन फिर एक दिन दरवाजा खुला। करीब 11 महीने बाद एक सुबह कमरे का दरवाजा खुला। नसूबी को बिना कुछ बताए बाहर ले जाया गया। वो चौंक गया। वो सोच रहा था कि शायद अब अंत आ गया है, अब मैं आज़ाद हूँ। असली शौक उसे तब लगा जब वो आज़ाद नहीं हुआ। उसे आंखों पर पट्टी बांधकर एक नई जगह ले जाया गया। पट्टी हटाई गई तो नसूबी हैरान रह गया। वो एक नए कमरे में था। इस बार उसे विदेश ले जाया गया और उससे कहा गया अब तुम्हें यहाँ सरवाइव करना है और ये अंतिम चरण है। इतना सुनते ही वो रो पड़ा। इंसान के सहने की भी हद होती है। नसूबी अब टूट चुका था। उसने कहा मैंने हर चुनौती पूरी की, फिर भी मुझे फिर से नई जेल क्यों? उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, सिर्फ थकावट और घुटन थी। पर उसने अंतिम रेफल भी जीती और नई जगह पर भी उसने फॉर्म भरना नहीं छोड़ा। आखिरकार एक दिन उसने एक ट्रिप टू कोरिया जीत ली और तभी शो के क्रिएटर्स ने उसे बताया अब ये शो खत्म हो गया, तुम आज़ाद हो। पर क्या वो सच में आज़ाद हुआ? जब वो बाहर आया तो लोगों की भीड़ उसे देखकर ताली बजा रही थी।
नसूबी पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका था और सबसे चौंकाने वाला फैक्ट, जब उसने अपने अनुभव के बारे में सोचना शुरू किया तो उसे पता चला कि वो पूरे शो के दौरान उसका शरीर नग्न रखा गया और हर पल रिकॉर्ड किया गया। टीवी चैनल ने उसकी इज्जत और मानसिक स्थिति को महज टीआरपी और पैसा कमाने का जरिया बना लिया। 500 दिन 500 रातें एक कमरे में अकेले, नसूबी ने इंसानी सहनशीलता की हद पार कर दी। वो अब बाहर था, पर उस कमरे की दीवारें हमेशा उसके दिमाग में कैद रहीं। वो आज़ाद तो हुआ, लेकिन वो इंसान अब पहले जैसा नहीं रहा। नसूबी अब उस कमरे से बाहर था, पूरी दुनिया उसे पहचानने लगी थी। वो एक रियलिटी टीवी स्टार बन चुका था, जिसकी ज़िंदगी को करोड़ों लोगों ने हफ्तों तक लाइव देखा, बिना यह समझे कि वो एक इंसान है, मनोरंजन नहीं। शो खत्म हो गया, पर नसूबी के मन में एक कैमरा हमेशा चलता रहा। वो आज़ाद होकर भी अपने आप को असामान्य महसूस करता। उसे लोगों के बीच रहना अजीब लगता, जब कोई उसे घूरता तो वो डर जाता। वो कई महीनों तक अकेलेपन की दुनिया से बाहर नहीं निकल पाया। नसूबी ने बाद में बताया कि वह पीटीएसडी से जूझ रहा था। उसे सपनों में वही बंद कमरा दिखता है, भूख के झटके महसूस होते हैं और अक्सर ऐसा लगता है कि अब भी कोई उसे देख रहा है। वो अपने ही दिमाग से आज़ाद नहीं हो पा रहा था। जब दुनिया को पता चला कि नसूबी को कितनी बर्बरता से रखा गया, तो बहुत लोगों ने उस शो की आलोचना की। लेकिन टीवी चैनल ने कहा यह दर्शकों की मांग थी और हमने उसे सुपरस्टार बना दिया। टीआरपी और पैसे ने इंसानियत को फिर से हरा दिया। एक इंटरव्यू में नसूबी ने कहा, मैंने खुद को खो दिया था। जब मैं बाहर आया तो मुझे नहीं पता था कि लोग मुझे इंसान समझेंगे या मजाक। उसने कहा कि उसे हंसी आती थी जब वो अपनी पुराने वीडियोस देखता, लेकिन वो हंसी अंदर से नहीं आती थी। धीरे धीरे नसूबी ने खुद को संभाला। उसने मंच पर बोलना शुरू किया, स्कूलों में जाकर बच्चों को सिखाया कि आज़ादी सबसे बड़ी दौलत होती है। और उसने यह भी कहा, एंटरटेनमेंट की भी एक सीमा होनी चाहिए। नसूबी अब एक कॉमेडियन, लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर है। वो अपने दर्द को मजाक में बदलता है ताकि दूसरे लोग समझ सकें कि मानसिक स्वास्थ्य कितनी बड़ी चीज है। उसने अंधेरे में रोशनी ढूंढी और लोगों को रोशनी देना शुरू किया। इस पूरी कहानी ने एक सवाल उठाया, क्या किसी इंसान की मानसिक और शारीरिक सीमा को सिर्फ मनोरंजन के लिए पार करना सही है? नसूबी की कहानी हमें हंसी नहीं बल्कि एक गहरी सीख देती है कि कोई कितना भी अकेला हो जाए, अगर उसकी आत्मा में जज्बा हो तो वो पूरी दुनिया को हरा सकता है। 500 दिन अकेला एक कमरे में रहना शायद किसी के लिए अंत हो सकता था, लेकिन नसूबीन ने उस कमरे को अपनी नई जिंदगी की शुरुआत बना लिया। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।